बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, चनियोट से एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाबी अदब के नामवर शायर और अदीब मेहर गुलाम हुसैन अनस लक के वालिद मोहतरम के रस्म सोयम पर खत्म शरीफ का एहतमाम चक नंबर 201 जीम बे तहसील भवाना में किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर नातख्वान, खतीब, अजीज रिश्तेदार, दोस्त अहबाब और इलाकाई आवाम कसीर तादाद शामिल हुए। पंजाबी शायर मोहम्मद अमजद नजम काटिया, राना अनस अजमल, राय नदीम कलियार, राय अरशद साकी कलियार, राय अनस मुनीब कलियार, ताहिर शहजाद भुट्टा, फलक शेर नवीद और दीगर शायरों अदीबों ने खसूसी शिरकत की। रस्म सोयम की तकरीब में जानसारान खत्म नबूवत के दीवानों ने नाते पढ़ी, जबकि उलमा कराम ने बयान किए। तकरीब के आखिर में मेहर अनस लक ने रस्म सोयम के शुरका का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग चनियोट अहम मीटिंग कारकुनान को 2 नवंबर वर्कर्स कन्वेंशन मीनार पाकिस्तान लाहौर होने वाले प्रोग्राम की तैयारियां और यूसी जिम्मेदारान को खबर दे दिया गया। मीटिंग में हाफिज अब्दुल रऊफ जिला जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला चनियोट और सिटी जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमर फारूक अंजुम ने कहा है कि कारकुनान की तरबियत जमाते मुस्बत समेत में न करें तो कारकुनान तामीर के बजाय तखरीब सीखते हैं। मरकजी मुस्लिम लीग के हजारों कारकुनान ने सलाब में कौम की खिदमत करके साबित किया है कि मरकजी मुस्लिम लीग की क़यादत अपने कारकुनान की तरबियत, दुरुस्तीमत और निज पर कर रहे हैं। इस सिलसिले की एक कड़ी 2 नवंबर को मीनार पाकिस्तान पर वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद है, जिसमें मरकजी मुस्लिम लीग के लाखों कारकुनान शामिल होंगे और पाकिस्तान में अपने किरदार की राहें मुतय्यन करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मुआहदे की खिलाफ वर्जी, PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स मुअत्तल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने पाकिस्तान सुपर लीग PSL की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स को मुअत्तल कर दिया। एमबी न्यूज टीवी चैनल के मुताबिक PCB ने फ्रेंचाइज को मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिया। PCB ने तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बाद मुल्तान सुल्तान्स को मुअत्तली का नोटिस भेज दिया, जिसमें मुआहदे की मनसूखी की तनबीह भी शामिल है। जराये का कहना है कि फ्रेंचाइज के मालिक अली तरीन की जानिब से PCB और PSL इंतजामिया के खिलाफ वर्जी, बार बार इंटरव्यूज देना, मुअत्तली की अहम वजह बताना। इन इंटरव्यूज से PSL की साख को नुकसान पहुंचा, जिस पर बोर्ड ने सख्त नोटिस लिया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, IMF के साथ टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इत्तफाक। हुकूमत ने IMF के साथ टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इत्तफाक कर लिया। MB न्यूज चैनल के मुताबिक FBR ने बताया कि टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए से कम होकर 13,981 अरब रुपए कर दिया गया। टैक्स हदफ में मजीद कमी के लिए सैलाब के 22 नुकसान पर आलमी सतह की तस्दीक शुदा रिपोर्ट तलब कर ली गई। बताया गया कि GDP ग्रोथ 3.5% और टैक्स बिलिहाज DGP 11% हासिल करना होगा। रवा माली साल DGP 1,29,000 अरब रुपए के हदफ पर भी नहीं पहुंच सकेगी। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाहौर जनरल अस्पताल के सर्जन्स ने शदीद जख्मी दिल की सर्जरी करके नौजवान की जान बचा ली। लाहौर जनरल अस्पताल के सर्जिकल यूनिट 1 के नौजवान सर्जन्स ने गैर मामूली पेशावराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए नौजवान के शदीद जख्मी दिल की कामयाब सर्जरी करके इसकी जिंदगी बचा ली। मुकामी खबर के मुताबिक लाहौर जनरल अस्पताल के तर्जुमान ने बताया कि जिला कसूर के रिहायशी 22 साल नौजवान रिजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था, जिसकी पीठ पर लगने वाले खंजरों के गहरे घावों ने दिल को नुकसान पहुंचाया था। तर्जुमान ने बताया कि मरीज की शदीद तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद डॉक्टर साद महमूद, डॉक्टर मोहम्मद तहमूद, डॉक्टर अवैस, डॉक्टर आमना तारिक और डॉक्टर लुबना पर मुश्तमिल टीम ने सर्जिकल यूनिट 1 के सरबराह प्रोफेसर फारूक अफजल की रहनुमाई में फौरी ऑपरेशन करते हुए नौजवान के जख्मी दिल को बहाल कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, 3 सूबों के संगम पर वाक़या 212 थाना कोट सज्जाल की खदूद चक में 2 हमसायों के बच्चों के दरमियान पेश होने वाले नाजेब वाक़या शिद्दत इख्तियार कर गया। मामले में यकतरफा FIR के अंदराज पर मुतासिर खानदान ने इंसाफ की अपील की। मेरिट पर इंसाफ किया जाए, मजीद बता रही हैं सादिकाबाद से रजिया सोलंकी। अपनी इस रिपोर्ट में रजिया सोलंकी तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
सादिकाबाद के नवाही इलाका चक 212 थाना कुरसब्जल की हदूद में दो कम उम्र लड़कों के दरमियान नाजेबा वाक़ये के बाद पुलिस ने एक जानिब कार्रवाई करते हुए अब्दुल्ला नामी लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे हवालात में बंद कर दिया, जिस पर मुतासरा खानदान ने DPO रहीम यार खान और SHO जाम मोहम्मद एजाज लाड़ से अपील की है कि दोनों बच्चे कसूरवार हैं, दोनों को बराबर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौका पर अब्दुल्ला की वालदा का ये कहना था कि उनका बेटा हमाम पर काम करके घर का गुजारा चलाता है, दोनों बच्चों का मामला था तो सजा भी दोनों को यकसा मिलनी चाहिए। इस मौके पर अब्दुल्ला की वालदा, बड़े भाई मोहम्मद वसीम और अहले इलाका के लोगों का ये कहना था कि मेरे बच्चे दिन सजा के है, मेरे बच्चे ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ। ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਵਸੀਮ ਨਾਈ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵਸੀਮ ਨਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਫੈਰ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ DPO ਕੋਲ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, DSP ਕੋਲ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, जज दे कोल भी ऐसी रेट की हुई। अब्दुल्ला की वालदा और बड़े भाई मोहम्मद वसीम और अहले इलाका शहरियों का ये कहना था कि सिर्फ हमारे बच्चे अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि मुखालिफ पार्टी के लड़के पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि मुखालफिन ने इनकी दुकान पर ताले लगा दिए हैं, जिससे इनका रोजगार मुतासर हो रहा है। जबकि मौकफ मुखालिफ पार्टी के मुद्दई जफर इकबाल का ये कहना था कि हम अब्दुल्ला के घर चल कर गए, बड़ों से मिले, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ताहम हम अब भी मामले को मुअज़्ज़िज़ीन में बैठकर हल करने को तैयार हैं। कैमरा टीम के साथ रजिया सोलंगी, MB न्यूज़, सादिका। आगे बढ़े और आपको बताते चले लाहौर कैंट गोहावा न्यू आबादी म्यूवती मोहल्ला में वापटा हकाम का सर्च ऑपरेशन, बिजली चोरों और वाजिबात ना अदा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। 12 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। रफाकत नामी शख्स के अहले खाना ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं MB न्यूज के ब्यूरो चीफ अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट गोहावा न्यू आबादी मेवाती मोहल्ला में वापडा हुकाम का सर्च ऑपरेशन, बिजली चोरों और वापडा के वाजबात अदा न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। तकरीबन 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया। रफाकत नामी शख्स के अहले खाना ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, 3 माह कबल बारिश के पानी की वजह से मीटर जल गया। हमने मीटर तब्दील करवाने के लिए 3 माह कबल तहरीरी दरख्वास्त जमा करवाई, मगर किसी के कानों पर जूं तक न रेंगी। आखिरकार वापडा की टीम ने इलाका में ऑपरेशन किया और रफाकत को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरीन ने कहा कि हमें जायद बिल भेजने की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि वापडा हुकाम अपनी गलती की सजा हमें ना दें। उन्होंने आला अफसरान से मुतालबा किया कि हमारे मीटर लगाकर हमारा कनेक्शन बहाल किया जाए। मुतासरा किरण, शाहीन, फारस, लियाकत, आमर और दीगर ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, आला अफसरान अगे गुजारिश करने साडे नाल एक अज वाकया होया है। ये 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਜਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਸੜ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣਾ ਜਫਰ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੇ, ਰਫਾਕਤ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾਲ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ 16,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ 16,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਵਾਂ। ਸਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਫਸਾਦ ਦਾ ਜੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਨਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਿਸਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਗੂਲੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਿੱਲ ਘਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਚੈਕਰ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹ ਰਾਗੂਲੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਡਿਫੈਕਟਡ ਮੀਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, 2 ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੀਟਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਟਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ 16,000 ਰੁਪਈਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੂਲੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ ਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਹਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਮਾਮੂ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮੀਟਰ ਸਾਰੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਾਪਟਾ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਗੌਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ 50,000 ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਂਜਰ ਆਈ ਸੀ, ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੱਤੀ ਚੋਰ ਵੀ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੱਤੀ ਚੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਬੱਤੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਬਿੱਲ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੀਟਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਵਾਵੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਮਾਈ ਸੇ ਰੇਂਜਰ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਟਾ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ गए, ਨਾਲ भाई ने फड़ के ले गए। कैमरामैन हमजा लखत के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाहौर कैंट गोहावा गांव के रिहायशी अरफान मसीह ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं अरसा दराज से गोहावा का रिहायशी हूँ। तकरीबन 2.5 साल कबल वापटा सब डिवीजन के बी कॉलोनी एयरपोर्ट रोड ने मेरा मीटर बिल जमा न करवाने की वजह से उतार लिया। बिल अदा करने के बावजूद मीटर देने से इनकारी है। मुतासिर शख्स ने मजीद गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं MB न्यूज के ब्यूरो चीफ अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट गोहावा गांव के रहायशी इरफान मसीह ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पैरसा दराज से गोहावा गांव का रहायशी हूँ। तकरीबन 2.5 साल कबल वापडा सब डिवीज़न के बी कॉलोनी ने मेरा मीटर बिल जमा न करवाने की वजह से उतार लिया, जो कि मैंने 21,527 रुपये फैसल बैंक भट्टा चौक ब्रांच में जमा करवाया, जबकि 5 माह बाद बिल निकलवाया तो बिल पर 21,527 रुपये ही मौजूद थे। अरफान मसीह ने इंसाफ के हसूल के लिए डायरेक्टर FIA लाहौर को तहरीरी दरख्वास्त जमा करवा दी। मुतासरा शख्स ने कहा, सब डिवीज़न के बी कॉलोनी एयरपोर्ट रोड के मुलाजमीन शाहद म्यू, अमरान गनी और जहांगीर भट्टी ने मेरे साथ सख्त ज्यादती की है और आइंदा बिल में लाखों रुपए डालने की धमकियां दे रहे हैं। मुझसे 12,000 रुपये रिश्वत ली,
बाद अज़ां और रकम का तकाजा किया। मेरे इनकार करने पर 12,000 रुपए वापस करके लाखों का बिल डालने की धमकियां दी। मुतासरा शहरी इरफान मसीह ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, इरफान मसीह सर मेरा नाम है, गुआवेरा मैं रैशी है वहाँ सर। मैं अपनी प्रॉपर्टी का मीटर लथ गया मेरा, तो मैं वापटा रहल कर को गया है, तो उन्हें कहा बिल जमा कराओ 21,500 रुपया। और बिल जमा सर कराया मैं, तो ना मैंने मीटर मिलया वे, दोबारा नवा न्यू मीटर भी अप्लाई किया सर, मैंने तो भी नहीं मिलया हाले तक रहेगा। 5-6 महीने सर हो गए ने। और दोबारा मरान गनी साहब उन्होंने कोई है ने अफसर, उन्होंने मिले सर, उन्होंने कहा बेटा काम तो 1.5 लाख रुपये हैगा, तो 12,000 रुपये दो, कुछ ना कुछ दोगे फिर तुहाडा कुछ प्रोसीजर चलेगा, नहीं तो नहीं होएगा, हर की फीस जमा होनी, ये होना वो होना। तो मैं क्या सर न्यू कनैक्शन नवा आएगा, उन्होंने कहा भैया न्यू कनैक्शन नहीं तुहानू मिलेगा, फिर यह बिल पे करो। बिल पे करा के सर मैं न्यू कनैक्शन वास्ते अप्लाई की, न्यू कनैक्शन डिमांड नोटिस मेरा जमा होया पिया सर, हाल तक सर मैंने मीटर नहीं मिलेगा, ये ना नवा मिले ना पुराना मिले सर। बराए मेहरबानी सर कोई मेरा कोई मसला हल किया जाए सर। मेरे पैसे उन्होंने वापस कर दिए इमरान साहब ने, कहना भैया पैसे चुक के थले सुट दे, जमीन ने कहना जा यार लाई अपना कोई तेरा काम गुम नहीं होना, कोई मीटर तेन नहीं मिलना हाले। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੀ ਡੇਟ ਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਮਿਲਣਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰੀਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਮੀਟਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਨਿਊ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਨਿਊ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੇ ਰਹੇਗੇ। ਸਾਰਾ ਸਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 21,000 ਰੁਪਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਿਊ ਬਿੱਲ ਕਢਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊ ਜਿਹੜਾ 21,000 ਫਿਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। कैमरामैन हमदल्ला के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताते चले डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी अमीराना तोकीर की हदायत पर महकमा सिविल डिफेंस गैर कानूनी ऑयल यूनिट के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए सरगर्म अमल है। महकमा सिविल डिफेंस की टीम ने वहाड़ी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए 4 यूनिट को सील कर दिया और सामान बाहक सरकार जब्त कर लिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस मोहम्मद रेहान वड़ैच ने कहा है कि कार्रवाइयां आवामी तहफ़्फ़ुज़ और मुमकिन खतरात से बचाव के पेश नज़र अमल में लाई गई। गैर कानूनी ऑयल यूनिट न सिर्फ इंसानी जानों के लिए नुकसानदा है, बल्कि ये मुकामी सतह पर आग लगने के जैसे खतरनाक हादसे का सबब भी बन सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जिला में किसी भी कानून शिकनी की इजाजत नहीं दी जाएगी और आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई है। आगे बढ़े और आपको बताते चले डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी से मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी की तहसील बुरेवाला लाइव डायग्नोस्टिक सेंटर बुरेवाला के ज़ेरे एहतमाम ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम और मेमोग्राफी कैंप लाइव डायग्नोस्टिक सेंटर बुरेवाला ब्रांच के ज़ेरे एहतमाम ब्रेस्ट कैंसर से मुतलिक आवाम बिलखसूस खवातीन के लिए आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर की मारूफ लेडी डॉक्टर मरियम अनवर FCPS कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट और डॉक्टर सना नवाज FCPS कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट ने खवातीन में छाती के कैंसर के मुतालिक मुफज्जल और जामिया लेक्चर्स दिए और इस पर बढ़ते हुए खतरनाक मर्ज की तशखीस की रोकथाम के तरीके बताए। उन्होंने मजीद कहा कि छाती का कैंसर खवातीन में सबसे ज्यादा आम कैंसर में से है और पूरी दुनिया में इसके वाकयात में तेजी से इजाफा हो रहा है और अमवात और बीमारी को कम करने के लिए आगाही और बर वक्त तशखीस बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी में मुब्तला गरीब खवातीन की मदद करने की अशद जरूरत है। आगे बढ़े और आपको बताते चले वाइट बॉल सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान, बड़े नामों की वापसी। पाकिस्तान की वाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की जानिब से T20 इंटरनेशनल के 15 रुकनी और वनडे के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया। सुलेमान अली आगा T20 और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताते चले अफगान ट्रांसजेंडर ट्रेड की महल्लावार बहाली, 300 गाड़ियों की क्लियरेंस का आगाज। अफगान ट्रांसजेंडर ट्रेड को महल्लावार बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद 300 गाड़ियों की क्लियरेंस का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तानी अफगान तालिबान हुकूमत के साथ दोहा में तय पाने वाले फौरी जंगबंदी मुआहदे के तनाजर में अफगान ट्रांसजेंडर ट्रेड 10 रोज की मुंतकिली के बाद महल्लावार बुनियादों पर बहाल कर दिए हैं। 10 रोज कबल तकरीबन 300 से ज्यादा गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर फंस गई थी।
आगे बढ़े और आपको बताते चले कसान रोड कारवां का गोजरा में फकदान अलमसाल इस्तकबाल किया गया। टोबा टेक सिंह से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी कसान बोर्ड जिला टोबा टेक सिंह के जेर एहतमाम कसान रोड कारवां व जलसा आम 28 अक्टूबर 3 बजे गोजरा में इनाकात पजीर होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुल रहमान खसूसी खताब फरमाएंगे। इन ख्यालात का इजहार जिले सदर जमात इस्लामी कसान बोर्ड टोबा चौधरी अब्दुल हक भट्टी ने मुख्तलिफ देहात में किसानों से मुलाकात करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि हम हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि किसानों के कर्जे माफ किए जाएं, नए कर्जे कम सूद पर कर्जे दिए जाएं, जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी तक रसाई दी जाए, मुनसिफाना कीमतों का तयन किया जाए, फसलों की कम से कम कीमत मुकर्रर की जाए, बीज खाद और बिजली पर सब्सिडी दी जाए, आबो हवा के मुताबिक फसलों की तरबियत के लिए किसानों को मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक फसल उगाने की तरबियत दी जाए, कुदरती आफात से निपट के लिए फंड्स कायम किए जाएं। इस मौके पर हाजी मोहम्मद हुसैन गुल, यूसुफ गुल, चौधरी उमैर गुल, एहसानुल हक चट्ठा ने इस बात का अहद किया है कि हम सब किसानों के मुतालबात की मंजूरी तक जदोजहद जारी रखेंगे और गोजरा में जलसा आम में सैकड़ों किसानों के साथ शिरकत करेंगे।